हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 4th कंप्लीट हो चुका है, यानी एनसीईआरटी की जो क्लास 4th की ईवीएस की बुक है उसको मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है हैंड रिटेन नोट्स से। अब मैंने क्लास 5th की बुक की शुरुआत कर दी है, जिसमें मैंने कल पहला चैप्टर पढ़ाया था और वो पहला चैप्टर आधा पढ़ पाया था, यानी कि उसमें जो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो मैं आज पढ़ाऊंगी। कल की वीडियो में लेसन में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए थे उनको मैंने पॉइंट करके पढ़ा दिया था। अब मैं ये टॉपिक 2 लेकर आई हूँ जिनसे प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था स्लॉथ, तो इसके बारे में आज जानेंगे। उसके बाद बाघ के बारे में जानेंगे। तो ये 2 टॉपिक रह गए थे। कल की वीडियो में भी मैंने पहला ही लेसन पढ़ाया था, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको मैंने लिख लिया था, वो बता दिए थे। ये टॉपिक मैंने कल नहीं पढ़ाए थे, इसीलिए इनको दूसरी वीडियो में कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्लॉथ के बारे में जान लेते हैं। इससे प्रश्न पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो यदि आपने देखी है तो आपको पता होगा कि इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है, यानी कि ये देखने में भालू जैसे लगते हैं लेकिन ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं, यानी कि ये इतने आलसी होते हैं कि 24 घंटे में ये 17 घंटे सोकर ही निकाल देते हैं, और ये उल्टे लटक कर सोते हैं। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न में कथन दिए जाएंगे और यहाँ पर 17 घंटे ये सोते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर 15 घंटे लिख दे और आपको बताना हो कि इसमें से स्लॉथ के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो आपको याद रखना है, यही सब उसमें लिखा होगा जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट करके लिख दिया है। आगे लिखा है, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आलस तो इनमें इतना भरा ही है कि ये 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोते हैं और इन्हें कहीं और खाने के लिए ना जाना पड़े, इसीलिए ये उसी पेड़ की पत्ती खाते रहते हैं जिस पर ये लटकते हैं, जिस पर ये सोते हैं, यानी उसी की पत्तियां ये खाते रहते हैं। तो इन्हें और कहीं जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आलस की वजह से ये पेड़ से उतरना भी जरूरी नहीं समझते हैं। आगे लिखा है, जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। अब ये उस पेड़ पर लटके रहते हैं, उसी के पत्ते खाते रहते हैं। तो पेड़ में पत्ते जब खत्म हो जाते हैं तब ये क्या करते हैं, मजबूरी में दूसरे पास वाले पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं, यानी कि इनका कुल जीवन 40 वर्ष का है और ये 40 वर्ष के जीवन में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। इतने आलसी जो हैं, क्योंकि इन्हें इतना आलस लगता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाने पर, तो इसीलिए तो जब ये पत्ते सारे खा लेते हैं उस पेड़ के तभी दूसरे पेड़ पर जाते हैं। आगे लिखा है, ये सप्ताह में एक ही बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अब समझ लीजिए कितना आलसी होता है स्लॉथ। बार बार ये सोच के लिए भी नीचे नहीं उतरता है, सप्ताह में एक ही बार उतरता है नीचे पेड़ से सोच करने के लिए। तो स्लॉथ के बारे में आपको ये सभी बातें याद रखनी है। ये लिखे आएंगे कथन, आपको सही कथन बताने होंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। किसी बात की इन्हें चिंता नहीं होती। इनके दिमाग में बस एक ही बात है कि सोते जाओ, और आलस इनमें इतना भरा है कि ये आलस की वजह से उसी पेड़ पर लटके उसी की पत्तियां खाते रहते हैं। तो इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और जब ये उस पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। अपने
40 वर्ष के पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं और सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए नीचे पेड़ से ये उतरते हैं। तो ये सब बातें आपको स्लॉथ के बारे में याद रखनी है। अब दूसरा टॉपिक क्या है, इसमें स्लॉथ के बारे में पढ़ लिया। दूसरा टॉपिक इसमें दिया गया है बाघ। तो चलिए बाघ के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो सभी वीडियो आपने देख ली तो आपका ईवीएस का प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने वही लिखा है जिससे प्रश्न बनते हैं और इससे बाहर तो प्रश्न बन ही नहीं सकता। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा दिए, हैंड रिटन नोट्स से भी पढ़ा रही हूँ। 15 वीडियो क्लास 4th की आ चुकी है, क्लास 5th भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उनको भी मैं करवा दूंगी। तो फिर आपका ईवीएस का जो पोर्शन है उसमें 30 में से कम आपके 27 या 28 नंबर आने ही चाहिए। इतना पढ़ने के बाद आपके इतने नंबर आसानी से आ जाएंगे। बस आपको पढ़ना है, लापरवाही पढ़ाई के प्रति मत कीजिएगा। तो चलिए बाघ के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैंने सभी लिखे हुए हैं, तो इससे बाहर तो प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, यानी कि ये अंधेरे में भी और मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो इनकी नज़र जो है बहुत अच्छी होती है। बाघ की जो मूछें होती हैं हवा में हुए कंपन को भांप लेते हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। यानी कि इसकी जो मूछें होती हैं ये भांप जाती हैं कि शिकार जो है कितनी दूर है, यानी हवा में जो कंपन होता है उससे ये भांप लेती हैं कि शिकार कितनी दूर है, और फिर ये शिकार को ऐसे ही पकड़ते हैं। और इसकी जो मूछें होती हैं तो ये अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बाघ जो होते हैं मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, यानी कि जब ये गुस्से में होता है तो इसकी आवाज दूसरे तरीके की होती है। जब ये बाघिन को बुलाता है तो ये दूसरे तरीके की आवाज निकालता है और इसका जो गुर्राना है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। आगे क्या लिखा है? बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, यानी कि ये मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं और यदि कोई दूसरा बाघ इनके इलाके में आ जाता है तो ये मूत्र की गंध को पहचान लेते हैं कि कोई दूसरा बाघ इनके इलाके में। आगे लिखा है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है, यानी कि ये अंतर कर लेता है कि ये जो आवाज आ रही है पत्तों के हिलने की ये हवा के द्वारा आ रही है या कोई शिकार झाड़ियों में चल रहा है तो उसके हिलने की आवाज है। तो ये आवाज में अंतर कर लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके जो कान होते हैं ये अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। क्यों घूम जाते हैं? बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए। तो ये सभी आपको बातें याद रखनी है। तो ये तो बाघ के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो पढ़ लिए। अब जानवरों का शिकार किया जाता है, कौन सा जानवर किसके लिए मार दिया जाता है, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो जानवरों का शिकार कर दिया जाता है। लोग लालच में आकर शिकार कर रहे हैं जानवरों का। सांप को उसकी खाल के लिए मार रहे हैं, मगरमच्छ को भी। तो इसी के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
आगे लिखा है, देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती कम हो गई है और इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसा किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि जिन जानवरों की संख्या कम होती जा रही है उन्हें बचाया जा सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में उनके विलुप्त होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए ऐसा सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़े, स्लॉथ के बारे में और बाघ के बारे में। आप लोग ये सभी बातें याद रखिए। आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए मैंने वही लिखा है जिससे प्रश्न बन सकते हैं। तो क्लास 5th की बुक का पहला लेसन आज कंप्लीट होता है। कल आधा पढ़ा था और आज इसमें जो 2 टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए। अब आप लोगों को स्लॉथ दिखाते हैं। ये तो मैंने दिखा दिया, यहाँ कोई चित्र नहीं मैं छाप सकती, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको स्लॉथ कैसा होता है। तो ये होता है स्लॉथ। भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है, आपको याद रखना है। और ये इस तरीके से उल्टे लटक कर सोते हैं, आप लोग इन्हें देख सकते हैं। और जिस पेड़ पर ये सोते हैं उसी की पत्तियां खाते जाते हैं। ये सब मैंने अभी आपको बताया है। जब उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं तब ये दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। और इनका जीवन 40 वर्ष का है, तो 40 वर्ष के जीवन काल में ये 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं और सप्ताह में एक दिन ही ये शौच के लिए नीचे उतरते हैं। तो ये सब बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ये आलसी जीव है, आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और EVS के जो भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाए हैं तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैंने ऑफलाइन वाले सभी पेपर पढ़ा दिए हैं 2011 से लेकर जनवरी 2024 तक। और वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई देती हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो PDF है मैं उसी पर प्रोवाइड करवाऊंगी आप लोगों को। अभी कोई भी PDF मैंने उस पर नहीं डाली है, लेकिन जल्द ही मैं उस पर जो PDF है वो डाल दूंगी। ये EVS की जो हैंड रिटन नोट्स की जो PDF है मैं उसी पर अपलोड कर दूंगी, तो आप लोगों को वहाँ से ये PDF मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।